अभी एक पेशेंट ओपीडी में आकर गए हैं। उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वेरिकोसील आपको हुआ कैसे, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो जब उनका मैंने प्रॉपर केस टेकिंग किया तब मुझे पता चला कि पेशेंट को वेरिकोसील ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से हुआ है। एक्चुअली जो पेशेंट अभी ओपीडी से गए हैं उनकी जॉब ऐसी थी जहाँ पे उनको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। लगभग आप ये समझ लीजिए कि पूरे दिन में वो 7 से 8 घंटे खड़े रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं, तो पता चला कि पेशेंट आर्मी में है और वहाँ पे उनको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, प्लस हैवी वेट भी उठाना पड़ता है। इस वजह से क्या है कि जब पेशेंट अभी छुट्टी पे घर गए थे उनको काफ़ी आराम मिला था मेडिसिन से, लेकिन जब बाद में उन्होंने वापस से अपनी जॉब ज्वाइन करी है तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले उनके टिश्यू ठीक हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब जॉब ज्वाइन किया, ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ा, तो उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती गई। मैंने अक्सर ये पेशेंट्स में देखा है जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं, उनका वेरिकोसील ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है या फिर कोई भारी सामान उठाना पड़ता है, तो आपके वेरिकोसील ठीक होने में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील की बीमारी है, आपको जड़ से ठीक करना है, कोई सर्जरी नहीं करानी। तो जहां आपने बीमारी को लगभग 1-1.5 साल दे दिया है, तो दवाइयों को भी 3 से 4 महीने आपको देना है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो आपकी ज़्यादा देर खड़े रहने की प्रॉब्लम है या ज़्यादा भारी सामान उठाने की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वेरिकोसील को ठीक होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप कोशिश करिए कि सपोर्टर हमेशा पहन के रखें। चाहे आपको 8 से 9 घंटे अगर खड़ा रहना भी पड़ता है तो आप सपोर्टर पहन के रखिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सीनियर को या जो भी वहाँ पे आपके हेड है उनको बता दीजिए कि मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो हर 15-20 मिनट में मुझे थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए, मुझे बैठना है, तो वो अलाउ कर देंगे। मैक्सिमम केस में अलाउ कर देते हैं। अगर बाई चांस अलाउ नहीं भी करते हैं तो आप सपोर्टर हमेशा पहन के रखना है। इसके साथ साथ अगर आपके जहां आप जॉब करते हैं वहां पॉसिबल है आइस मसाज, तो आप जब भी नहाने जाएं तो थोड़ा बहुत अपने टेस्टिकल के आसपास आइस मसाज करिए। या फिर अगर आइस अवेलेबल नहीं है, वैसे भी विंटर का टाइम आ रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने टेस्टिकल को ठंडे पानी में आपको रखना है। कि मैं अपने पेशेंट को अक्सर ये गाइड करता हूँ कि आप डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करिए, सपोर्टर पहन के रखिए, प्लस कोई भारी सामान नहीं उठाना है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज में आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक काम और करिए कि आप ज़मीन पे लेट जाइए, लेट कर दीवार के सहारे अपने पैर को ऊपर करिए। ऐसा करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वेरिकोसील में रुका हुआ है वो प्रॉपर फ्लो होता रहेगा। उससे आपकी प्रॉब्लम में आप खुद देखोगे, जब आप टांग ऊपर करके ज़मीन पे लेट के थोड़ी देर लेटते हो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वही बात है कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उससे अच्छा और क्या है। और जैसा कि आपको पता है, सर्जरी किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सर्जरी करा ली है, सर्जरी के बाद उनकी प्रॉब्लम या तो दोबारा बढ़ गई है, दोबारा से आ गई है वेरिकोसील की प्रॉब्लम, या फिर ऐसा हुआ है कुछ पेशेंट के साथ जिनको वेरिकोसील तो ठीक हो गया सर्जरी से, लेकिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई। यानी कि जब वो बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने सर्जरी करा ली, जिसकी वजह से क्या है कि उनका स्पर्मेटिड कॉर्ड कट हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि स्पर्म बाहर नहीं आ रहा। तो आप अपना ध्यान रखिए, आप प्लीज़ कोशिश करिए कि सर्जरी ना कराएं, और साथ में मेडिसिन टाइम से लेना है। सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।